Panasonic. Ideas for life. This Diwali, buy a Viera and win assured gifts and a chance to win 2011 mega prizes. Panasonic. जिंदगी के हसीन पलों के लिए सफायर डायमंड ज्वेलरी। सफायर डायमंड ज्वेलरी, लैंग्वेज ऑफ लव। रंगों में एक रंग जुनूं का है यहाँ। Fiat में हमने हर कार को बनाया है स्मार्टर इनोवेशंस, स्टनिंग डिजाइन्स, बेटर टेक्नोलॉजी और जुनून के साथ, क्योंकि जुनून से जादू है। अब जादू सिर्फ 3,87,000 रुपए से। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सबका सपना मनी मनी के प्रायोजक हैं म्यूचुअल फंड, सेविंग का नया तरीका और अमूल माचो, बड़े आराम से। संदीप को खरीदना है 90 लाख रुपए का घर, लेकिन क्या मुमकिन है मौजूदा कमाई में महंगे घर का सपना पूरा करना? रिटायरमेंट के लिए जमा करनी है 1.5 करोड़ की पूंजी और साथ ही बनाना है खुद का घर। क्या अंकित को घर के लिए करना होगा और इंतजार? सबका सपना मनी मनी में हमारी कोशिश की आपकी प्लानिंग को हम सही दिशा दे सकें। हमें हर रोज ढेरों लोग ईमेल करते हैं। सभी सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर लगातार शो देखेंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब किसी और की परेशानी के हल में जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल हमारे शो योर मनी में भी भेज सकते हैं, mf@moneycontrol.com पर। चलिए, सबका सपना मनी मनी पर आज के हमारे गेस्ट को शरीक करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में 37 साल के संदीप शाह। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। आइए प्लीज बताइए संदीप, क्या करते हैं, किस व्यवसाय में हैं आप? जी, मैं रिलायंस एंटरटेनमेंट में हूँ एज ए डिप्टी फाइनेंस मैनेजर। ओके, और शुरुआत से मुंबई के ही रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं बिलोंग टू राजस्थान। ओके, और करीब 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल हो गए, तो अब मुंबई वासी हो गए या फिर वापस राजस्थान जाने का इरादा है? मुंबई वासी हो गए। मुंबई वासी हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए संदीप, आपने कहा कि आपकी पत्नी भी काम करती है। ओके, वेयर इज शी वर्किंग? शी इज वर्किंग इन द HDFC बैंक। ओके, एंड उनकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है या फिर वो कभी ब्रेक लेंगी फॉर फैमिली और एनी अदर रीजंस? अभी फिलहाल तो नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं। आपने एक काफी जबरदस्त प्लान या टारगेट रखा है, वो है घर खरीदने का, राइट? 90 लाख का घर आप खरीदना चाहते हैं मुंबई में। चलिए, इस पर मैं आऊंगी, पर पहले ये समझना चाहूंगी कि फैमिली के फाइनेंसेस क्या हैं। दोनों को मिलाकर जो आपने बताया कि तकरीबन 50,000 रुपीज की इनकम है आपकी, और इस इनकम में से खर्चे वर्चे निकालने के बाद कितना बचा लेते हैं आप दोनों? 25 का मतलब खर्चा निकल गया, 25,000 रुपीज हर महीने बचा लेते हैं। कितने डिपेंडेंट्स हैं आप और आपकी पत्नी पर? See, I have 2 dependents, mother, fathers. Okay, and no children? Yeah. इरादा है आगे बच्चों का या नहीं? इरादा है। Okay, कब तक? Within 1 or 2 years. तो सबसे पहला जो टारगेट है वो घर का है या फिर बच्चों का है? घर का है। घर का है, ऑल राइट। आपने कहा कि आप फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं। मुंबई में आपका अपना घर है या किराए पर? अपना घर है। अपना घर है, कहाँ पर? भाईंदर में। भाईंदर में। तो ये जो आपका घर है, इसे बेच के आप अपना नया सपनों का घर लेना चाहते हैं या फिर इसके साथ एक नया घर अलग से लेना चाहेंगे? दोनों ऑप्शन ओपन है, अगर जैसा भी अगर फाइनेंशियल पोजीशन हो उस हिसाब से। ओके, देखिए, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि एक तो आपने कहा कि तकरीबन 90 लाख का बजट है, 25,000 रुपए आप और आपकी पत्नी बचा लेते हैं। फिलहाल पेरेंट्स डिपेंडेंट है फाइनेंशियली भी या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, क्योंकि 90 लाख के घर के लिए अगर आप कर्जा भी उठाते हैं तो यहाँ पर आपको भारी भर की EMI चुकानी पड़ेगी, जो कि आपकी 25,000 रुपए की सेविंग के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए भाईंदर का घर बेच के एक नया घर खरीदने का जो प्लान है वो थोड़ा हासिल करने लायक इस वक्त लगता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके परिवार वाले क्या सोच रहे हैं? जी, करना चाहेंगे? जी। भाईंदर में फिलहाल आपको 2 BHK कितने का मिलेगा? 60 अप्रोक्सीमेट 60 लाख का मिल जाएगा। ऑलराइट, देखिए,
आई वुड से कि इस वक्त आप उसको अपना टारगेट बनाइए। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपको फैमिली बढ़ाने का भी इरादा है, ऑलराइट। ऐसी सूरत में आपको कुछ तो अपने आगे की लिक्विडिटी मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। जो आपका वर्तमान घर है, आपने कहा उसे आप तकरीबन 20 लाख में बेच सकेंगे, तो आपको कम पड़ेंगे तकरीबन 40 लाख रुपए, ऑलराइट। 40 लाख रुपए में से आपको तकरीबन 12 लाख रुपए खुद इन्वेस्ट करने होंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट होगी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और 30 लाख तक का आप लोन लेंगे। 30 लाख के लोन पर, क्योंकि आपकी पत्नी बैंक में काम करती है, अगर उन्हें बेहतर ब्याज दर मिलती है तब भी तकरीबन 30,000 की EMI पड़ेगी, और आपकी अभी की सेविंग है 25,000 की, ऑलराइट। सो इट्स ऑलरेडी अ टाइट फिट, ऑलराइट। ये बताइए कि इस प्लान के अलावा फिलहाल, क्योंकि आप दोनों कमाते हैं, बैंक में कितना पैसा बचाकर रखते हैं हमेशा परिवार के लिए? 2 to 3 lakhs 2 to 3 लाख हमेशा रहता है, ऑलराइट। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रहता है? सेविंग अकाउंट्स में। ओके, देखिए 2 से 3 लाख रुपया सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखना अकलमंदी नहीं है, क्योंकि उस पर आपको कुछ ज्यादा ब्याज दर नहीं मिल रही है, बिल्कुल एक मामूली सा इंटरेस्ट रेट है। आई वुड से कि आपका जो घर का खर्चा है उसमें से आप 50,000 रुपए तो जो लिक्विड रखिए, और बाकी के पैसे को आप 2 फिक्स डिपॉजिट में बांट कर रखेंगे, ऑलराइट। साथ ही साथ ये बताइए कि आपने बताया कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज तो काफी सारी हैं, कितनी हैं अपने लिए और कितनी है पत्नी के लिए? मेरे लिए 2 हैं और वाइफ के लिए 1 है। कितना लाइफ कवर है? 20 ईयर्स है, और मनी बैक पॉलिसी है। मनी बैक पॉलिसी है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो परिवार वालों को कितनी पूंजी मिलेगी? 1 लाख एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड। 1 लाख। देखिए 1 लाख रुपया बहुत कम पूंजी है, क्योंकि आप अपनी जो फैमिली है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल आप और आपकी पत्नी दोनों ही कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स हैं इस फैमिली के लिए। तो आपको एक प्योर टर्म प्लान लेना होगा, नॉट अ मनी बैक, नॉट एन एंडाउमेंट, नॉट अ यूलिप, ओके। ये आप चाहें तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आपके लिए कम से कम तकरीबन 40 लाख का ये टर्म प्लान होना चाहिए, और आपकी पत्नी के लिए कम से कम आप 25 से 30 लाख का एक प्योर टर्म प्लान लेंगे, जिस पर आपको प्रीमियम कम देना होगा। प्रीमियम की राशि आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो कम से कम आपके माता पिता या आपकी पत्नी को ये 40 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे कि वो अपने आगे की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसे थोड़ा सा दुरुस्त कर सके। या गोरिका जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे जो हाउस का है उसको मैं अगर डिले करता हूँ 3 से 4 साल के बाद में, तो ये जो मेरे जो फंड है उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? ओके, देखिए अगर आप इसे 3 से 4 साल के लिए डिले करेंगे, आई वुड से कि ये इस वक्त अकलमंदी रहेगी, ओके। कोई फिक्स डिपॉजिट या कुछ नहीं है इस वक्त जिस पर आप नजर डाल सके या वो आपका सहारा बन सके? नहीं, फिक्स डिपॉजिट तो मैंने आपको जैसे कहा कि मेरे पास 4 लाख रुपीस है। वो आपका अपना है? माताजी पिताजी का नहीं है? देखिए आपके पास, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप अपना बजट इस वक्त भाईंदर में ही 40 लाख के करीब रखें, तो आप एक ऐसा फ्लैट तलाशेंगे जो कि फिलहाल शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट, ओके। क्योंकि अगर आप 10% की बात कर रहे हैं जो कि आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, तो वो आपके पास 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है। हर महीने 25,000 रुपए आप रिकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे, तो यानी कि साल के आपने 3 लाख रुपए अपनी तरफ से बचाए, जिसके ऊपर आपको तकरीबन 9% का ब्याज मिलेगा। आपकी पत्नी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, उन्हें अवेलेबल होना चाहिए एक थोड़ा सा सस्ता लोन, तो उसे आपको तलाशना होगा कि वो कितने में आपको लोन मिलेगा। आप अपने लिए लोन अप्रूव कराएंगे, 10% बुकिंग अमाउंट आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में डालेंगे। ये सलाह मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि अभी आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। 2 साल बाद बच्चे भी होंगे, घर का प्लान भी आप शुरू करना चाहेंगे, आप पर काफी स्ट्रेस हो सकता है, ऑलराइट। दूसरी बात, आपके पास स्मार्ट लोन्स की भी फैसिलिटी होती है, यानी कि जिस बैंक से आपने कर्जा लिया है, अगर आप वहां पर अपना सेविंग्स अकाउंट रखते हैं, उसमें आप अपनी सेविंग्स बढ़ाते रहते हैं, तो उससे आपका जो इंटरेस्ट है उसे ऑफसेट किया जा सकता है, जिससे आप पर किश्त का जो बोझ है वो घटेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्कुल नया प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें डाउन पेमेंट बुकिंग अमाउंट आप देंगे, जब आपको वो पोजेशन मिलेगा तब पूरे लोन डिसबर्स्ड की आपको EMI चुकानी पड़ेगी, ओके, जो कि तकरीबन 30,000 रुपए महीने कम से कम रहेगी। तब आप जिस घर में इस वक्त रह रहे हैं आप उसे बेचेंगे, ओके, और क्योंकि आप तुरंत प्रीपेमेंट नहीं कर सकेंगे तो उस अमाउंट को आप फिक्स डिपॉजिट में करेंगे। 4 या 5 फिक्स डिपॉजिट में उसे आप ब्रेकअप करेंगे, जिससे कि हर साल आप एक मोटी रकम को प्रीपे करेंगे, आप पर इंटरेस्ट और EMI का बर्डन घटेगा, और इस तरीके से आप
अभी से ही 40 लाख तक का 2 BHK बुक कर सकते हैं। ओके, सो इट इज अचीवेबल गिवन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। हाँ, थोड़ा टाइट है क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो संदीप, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ हद तक आपकी समस्या का समाधान मैं आपको दे सकी होंगी। थैंक यू सो मच, आपने सबका सपना मनी मनी में मेरा साथ दिया। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद चलेंगे चेन्नई। 27 साल के अंकित मेनवाल कर रहे हैं वहां इंतजार। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वही छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।